नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में देखा होगा सैफ अली खान की मुसीबतें तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। कुछ समय पहले इनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसकी वजह से एक 2.5 इंच का चाकू निकालना पड़ा। माना जाता है ये एक बांग्लादेशी नेशनल था जो कि अपनी माँ के इलाज के लिए बस अमीरों से लूटपाट मचाने के लिए उस बिल्डिंग में घुस गया और उसे पता नहीं था कि वो सैफ अली खान के घर में जा रहा है। पर ये एक बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को दिखाता है। पर इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में पहले ही मैं चर्चा कर चुकी हूँ अपनी मैप वाली क्लास में। चलिए आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली एक ऐसे इंसिडेंट की जो आपको शायद जान के हैरानी हो। सैफ अली खान की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है और ऐसा हो सकता है कि सेंटर यानी कि हमारी केंद्र सरकार इस संपत्ति को ले ले। और ये 15,000 करोड़ की संपत्ति है जो कि पटौदी फैमिली को बिलोंग करती है। इसे शत्रु संपत्ति क्यों घोषित किया गया, इसके बारे में जानेंगे। शत्रु संपत्ति होती क्या है और किस प्रकार से शत्रु संपत्ति हमारे भारत में इसके साथ डील कैसे किया जाता है, कौन कौन से विधेयक हैं जिसको हमें देखना है, कौन कौन से अधिनियम है जिसको हमें देखना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो सैफ अली खान की प्रॉपर्टी जो कि भोपाल में है, पटौदी फैमिली, ज़्यादातर पटौदी के पूरा परिवार, पटौदी परिवार ये रॉयल नवाब्स हैं ना, दीज आर रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी उसमें से एक 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अक्यूमुलेटिवली भोपाल में प्रस्तुत है। तो हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सरकार जब्त कर ले और जब्त करके फिर इसकी नीलामी करे। पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये शत्रु संपत्ति में आती है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे शत्रु संपत्ति क्या है। देखो, शत्रु संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो किसी पाकिस्तानी नागरिक या फिर चीनी नागरिक की हो और इन्होंने भारत से पलायन करने के बाद ये संपत्ति यहीं छोड़ दी और वहां पे जाके नागरिकता ले ली। ठीक है, इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। और कौन कौन से देशों को शत्रु भारत इस अधिनियम के तहत मानता है, एक अधिनियम है उसके बारे में बताऊंगी। जिस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है ऐसी संपत्तियां, 2 अधिनियम है। एक तो है शत्रु संपत्ति अधिनियम यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 की। और दूसरी है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017, संशोधन हुआ था इसमें। तो दूसरी है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 की। तो इन्हीं दोनों अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान या फिर चीन चला गया हो और वहां की नागरिकता ले ली हो पर उसकी संपत्ति यहीं पे रह गई हो, उसे शत्रु संपत्ति माना जाएगा। अब सैफ अली खान का इससे क्या लेना देना है, इसको देखते हैं। देखिए, सैफ अली खान की दादी थी साजिदा और साजिदा की बहन थी अबीदा। साजिदा और अबीदा में से अबीदा जो थी सैफ अली खान की दादी की बहन यानी कि दादी मौसी कह सकते हैं हम इनको, ये चली गई थी पाकिस्तान। अब जैसे ये पाकिस्तान चली गई, वहां की नागरिकता ले ली इन्होंने। साजिदा जो थी यहाँ भारत में पटौदी खानदान की लीगल हेयर बनी यानी कि उत्तराधिकारी बनी। तो जो भी प्रॉपर्टी थी भले ही इनको पास ऑन हो गई, पर क्योंकि मूल रूप से अबीदा की थी इस वजह से जो भी प्रॉपर्टी पटौदी फैमिली की इनसे निकलती है वो एनिमी प्रॉपर्टी में आती है। अब इसके लिए इस पे आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब क्लेम ऐसी प्रॉपर्टीज पर डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से 2014 के बाद से हम देख रहे हैं, 2014 के बाद से नवाब फैमिली में, पटौदी फैमिली में लीगल इनहेरिटेंस को लेके बहुत बड़ी जद्दोजहद चल रही है क्योंकि 2014 से ही माना जा रहा है कि इनकी जितनी संपत्तियां हैं वो शत्रु संपत्ति हैं। और इसमें जो सैफ अली खान का शेयर है वो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के आसपास है, तो इस पर वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आगे चल के प्रॉपर्टी लूज कर दें। शत्रु संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो इन व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई थी जो भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए हैं और भारत सरकार इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करती है। भारत पाक विभाजन 1947 में हुआ। विभाजन के दौरान कई मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे और भारत में उनकी संपत्ति छूट गई थी। इसके बाद भारत का युद्ध 1965 से 71 के बीच, उससे पहले चाइना इंडिया वॉर हो चुकी थी 1962 की। उसके बाद
भारत पाक युद्ध हुआ 1965-71 में। इसके बाद हमें समझ में आया कि संपत्तियों को अगर बाहर से कोई संचालित कर रहा है पाकिस्तानी नागरिक के बिहाफ पे या चीनी नागरिकों के बिहाफ पे, तो ऐसी संपत्तियां शत्रु संपत्तियां कहलाएंगी। तो शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में आया। इसके बाद इस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए प्रावधान लाए। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी मुशर्रफ की शत्रु संपत्ति मानी जाती थी, उसकी भी नीलामी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शत्रु संपत्तियां हैं, ये मानने की बात है। उसके बाद दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी शामिल हैं। इन संपत्तियों का प्रबंधन कौन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अभी इससे संबंधित मैं प्रश्न भी आपको दूंगी। इन संपत्तियों का प्रबंधन शत्रु संपत्ति संरक्षक के तहत किया जाता है। शत्रु संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी भारत में दावा नहीं कर सकता, यानी कि अगर साजिदा उत्तराधिकारी बनी तो ये इनके हाथ में थी ही नहीं प्रॉपर्टी कभी। और ये 2014 में बात पता चली। शत्रु संपत्ति संशोधन और मान्यता अधिनियम 2017 1968 के अधिनियम में संशोधन करता है। इसको बेचा नहीं जा सकता, हस्तांतरित या पुनः दावा नहीं किया जा सकता इस पर। जो लोग भारत छोड़कर शत्रु देश पाकिस्तान या चीन चले गए हैं, इनकी संपत्ति हमेशा के लिए शत्रु संपत्ति घोषित हो जाती है। उत्तराधिकारी को संपत्ति का कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से लीगल बैटल में पटौदी फैमिली फंसी हुई है। भारत की अगर बात करें तो 9400 शत्रु संपत्तियां हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर दिल्ली में है। पाकिस्तान के नागरिकों से जुड़ी 9280 संपत्तियां हैं, पर चीनी नागरिकों से थोड़ी कम है, 126 ही हैं। और इनका मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए है। तो भारतीय सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी अगर इनको बेचा जाता है। तो राष्ट्रीय संपत्ति का प्रबंधन की बात करें तो इनका उपयोग में लगातार लाकर सरकारी राजस्व बढ़ा सकती है, इसको रेंट कर सकती है, बेच सकती है। शत्रु देशों के साथ जुड़े व्यक्तियों द्वारा इन संपत्तियों का दुरुपयोग रोकना है और यह भारत की सुरक्षा और आंतरिक नीतियों के लिए आवश्यक है। तो जो भी बच्चे क्लासेस देख रहे हैं ये ध्यान रखिए कि 23 तारीख से लेके 28 तारीख तक हमारे पास एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आ रहा है। जो भी बच्चे यूपीएससी और यूपीपीएससी के कोर्सेज लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको 90% तक की छूट मिलेगी। जो भी कोर्सेज आप ले रहे हैं 90%, और आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोर्स को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं वो भी करिए, 10% का छूट उसमें भी मिलेगा। आपको उत्कर्ष क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करना है और फिर एनरोलमेंट करना है, जल्दी करिए। कई संपत्तियों पर कानूनी विवाद भी चल रहे हैं। संपत्तियों के उत्तराधिकारी द्वारा बार बार दावा भी किया जाता है, ये भी दिक्कत है। शत्रु संपत्ति की नीलामी की बात करें तो सरकार ने शत्रु संपत्ति को नीलाम करने की योजना बनाई है। संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए संरक्षक की भूमिका को भी और सशक्त किया है। और जब संशोधन हुआ था 2017 में तो ये पुनः दावा को समाप्त कर दिया, यानी कि एक बार दावा किया आपने नीलामी के समय अगर आप फिर से खरीदना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या आ सकते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत शत्रु संपत्तियों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, शत्रु संपत्ति संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी या फिर वित्त मंत्रालय। बहुत ही सिंपल सी बात है, शत्रु संपत्ति संरक्षक, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद भारत में शत्रु संपत्तियों से संबंधित संशोधन कब किया गया था? 1968, 1971, 1980 या 2017। 68 में अधिनियम आया था और 2017 में इसके ऊपर संशोधन किया गया था, तो 2017। शत्रु संपत्ति के तहत भारत में कौन सी संपत्तियां शामिल हैं? पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां, चीन के नागरिकों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां, भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले नागरिकों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां। तो आपको बताना है। देखो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पर तीसरा गलत है। अंतरराज्यीय अगर कोई जाता है उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं होती है। शत्रु संपत्ति की नीलामी का उद्देश्य क्या है? सरकारी राजस्व में वृद्धि, शत्रु देशों के साथ व्यापार बढ़ाना, भूमि सुधार या शहरीकरण। सिंपल सी बात है, बेच के पैसा कमाना, यानी कि सरकारी राजस्व में वृद्धि। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत संपत्ति में उत्तराधिकारियों को क्या अधिकार मिलता है? इसका दावा करने का अधिकार? बिल्कुल नहीं। संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार? नहीं। संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं मिलता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे किसे शत्रु संपत्ति से संबंधित मामले में निर्णय लेने का अधिकार है? उच्च न्यायालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, शत्रु संपत्ति संरक्षक या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका आंसर मैं आपको नहीं, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।